चाहे बात हो ओडिशा टूरिज्म की या फिर इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, दोनों ही काफी बेहतरीन माने जाते हैं। पर इसके बावजूद भी ओडिशा कहीं ना कहीं अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है। अगर हम इसके उदाहरण को देखना चाहे तो ओडिशा का कालाहांडी सालों से सिर्फ अपनी गरीबी के लिए ही जाना जाता था। ये फोटो है फानस पुंजी की, जो कालाहांडी के अमलापल्ली गांव में रहती थी। 1985 में उन्हें अपनी सिस्टर इन लॉ को सिर्फ 40 रुपए में एक बूढ़े आदमी को बेचना पड़ा था, ताकि उनके दो बच्चे भूखमरी से ना मरे। उस टाइम के एमएलए कपिल नारायण तिवारी ने कहा कि यहाँ बच्चे चने से भी कम दाम में बिकते हैं। फानस पुंजी की कहानी उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। इसके वजह से कालाहांडी में कहीं वीआईपी आने लगे। राजीव गांधी भी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ यहाँ पहुँचे थे, पर इससे वहाँ के हालातों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। 5 महीने के बाद जब एक रिपोर्टर फिर से फानस पुंजी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विजिट के बाद वो और भी गरीब हो गई है। पर इंडिया टुडे के 2006 के रिपोर्ट के हिसाब से फानस पुंजी की हालत काफी बदल चुकी थी। वो फानस पुंजी के पास वापस गए तो उन्होंने देखा कि उसने अच्छे कपड़े और जेवर भी पहने थे। सिर्फ फानस पुंजी के कहानी से ही नहीं, इन 20 सालों के डाटा से भी हम उड़ीसा के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। 1999 में उड़ीसा भारत का सबसे गरीब राज्य था, पर 12 साल के बाद इसने 5 पदों की बढ़ोतरी हासिल कर ली थी, जिसके कारण उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने कहा कि कालाहांडी अब अपनी भूखमरी के लिए नहीं बल्कि राइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। तो क्या थे उड़ीसा के डेवलपमेंट के पीछे के कारण? मैं हूँ अविनाश और बने रहिए मेरे साथ ये सब जानकारी के लिए। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाए तो उड़ीसा अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, पर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ ऐसे घटना हुए जिनका एक बुरा असर पड़ा उड़ीसा के इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे। इसे ठीक से समझने के लिए हम चीजों को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल और पॉलिटिकल। अगर हम एक्सटर्नल रीजंस के बारे में बात करें तो हमें 3 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बात करें पहली कारण की, तो मुगल, अंग्रेज और मराठाओं के बीच हमेशा लड़ाई लगी रही कि कौन ओडिशा पे कब्जा करेगा, तो इसी वजह से ओडिशा की डेवलपमेंट किसी की भी प्रायोरिटी नहीं रही। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता पोर्ट के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज बनाई गई, जिसके वजह से ओडिशा के ट्रेड को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। तीसरा कारण था कि ओडिशा कभी भी एक टेरिटरी का भाग नहीं था। अंग्रेजों ने उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को बंगाल प्रोविंस में डाले थे या फिर मद्रास प्रोविंस में। उड़ीसा एक छोटा भाग था 2 बड़े बंगाल और मद्रास प्रोविंस के, तो इस वजह से उड़ीसा की ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इसके अलावा भी बात करें इंटरनल रीजंस की, तो उड़ीसा के गरीबी के पीछे कहीं ना कहीं इसका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी जिम्मेदार है। हर साल ओडिशा को कोई ना कोई साइक्लोन से गुजरना पड़ता है। साथ ही सूखा और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी ओडिशा के विकास में बाधा बन के खड़ी होती है। ओडिशा की गरीबी का दोष सिर्फ इसके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को नहीं दिया जा सकता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बुरी पॉलिसीज भी इसमें शामिल है। जहां 1866 के अकाल के पीछे अंग्रेजों की एक्सपोर्ट पॉलिसी, होर्डिंग या फिर जमाखोरी और अंग्रेजों के तरफ से मदद की कमी भी जिम्मेदार थी। सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी कुछ ऐसी हरकतें की है। जहां साल 1980 में कालाहांडी की भूखमरी के चर्चे सारे दुनिया में थे, तब कुछ सरकारी कर्मचारियों ने दोष कम बारिश पे डाला था। आज तक करीबन 7 प्रधानमंत्री कालाहांडी आए हैं बेहतर डेवलपमेंट प्रोमिस करने के लिए। साथ में ये भी माना जाता है कि इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ स्लोगन तब मिली जब वो पहली बार के लिए कालाहांडी गए। ओडिशा को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: नॉर्थ ओडिशा, कोस्टल ओडिशा और साउथ ओडिशा। जहां नॉर्थ ओडिशा में ओडिशा के ज्यादातर खदान मौजूद है, वहीं कोस्टल ओडिशा में ओडिशा के सबसे बड़े शहर और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। पर साउथ ओडिशा एक हिली रीजन है जहां ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। 2011 के इस डेटा से हम देख सकते हैं कि साउथ ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा गरीब है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं साउथ ओडिशा की पॉलिटिकल पावर थोड़ी सी कम है। पर 21वीं सदी में ओडिशा की स्थिति बदली। 2003 के बाद ओडिशा की एवरेज ग्रोथ करीबन 8% बढ़ी थी। इसके पीछे श्रेय जाता है नवीन पटनायक को, जिनकी पहले की छवि आज के छवि से बिल्कुल अलग थी। अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स के शुरुआत में जिन्हें द मैन हु कुड नॉट केयर के नाम से जाना जाता था, उन्हें आज अपनी सरल जिंदगी और साफ नियत के कारण जाना जाता है। इन कुछ सालों में नवीन पटनायक ने न सिर्फ अपनी छवि बदली बल्कि ओडिशा का भविष्य भी बदला।
किसी भी इकोनॉमी को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर में हुई बढ़ोतरी ओडिशा के डेवलपमेंट पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा ओडिशा में सोशल डेवलपमेंट भी हुआ है। इन इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस का श्रेय हम नवीन पटनायक के 3 योजनाओं को दे सकते हैं। पहला है मिशन शक्ति, जिसे 2001 में महिलाओं को और भी डेवलप और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया गया था और रिपोर्ट से पता चलता है कि इस प्रोग्राम ने महिलाओं की इनकम और सेविंग्स को बढ़ाया। जनरल इलेक्शन में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्वेशन और पंचायत इलेक्शन में 50% तक का सीट रिजर्वेशन के सहारे नवीन पटनायक ने न सिर्फ महिलाओं की इकोनॉमिक पावर बल्कि उनकी पॉलिटिकल पावर को भी बढ़ाया है। दूसरा है ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। 1999 में ओडिशा को एक सुपर साइक्लोन से गुजरना पड़ा था, जिसके वजह से करीबन 10,000 लोग मारे गए थे। पर उसके बाद से ओडिशा में एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण किया गया, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने भी बात की है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन के साथ ही उड़ीसा और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी खुद पायलिन के चेतावनियों के मद्देनजर प्रशासन को तेजी से इंतजाम के लिए सक्रिय किया। इसका असर भी नजर आया। लाखों लोगों को कच्चे मकानों और खतरों वाले इलाकों से सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया गया। साफ है कि जिस तरह का तूफान आया और उससे बचने की जिस तरह से तैयारियां की गईं, लोगों की जानों को बचाया गया, वो तारीफ के काबिल थे। तीसरी योजना थी गरीबी हटाने के लिए, जिसके तहत करीबन लाखों परिवारों तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चावल पहुंचती है। साथ ही सरकारी आहार केंद्र में बहुत ही कम दामों में पका हुआ खाना दिया जाता है। और ऐसे योजनाओं से नवीन पटनायक ने ये दिखाया कि चाहे वेदर कितना भी एक्सट्रीम हो, पर अच्छी पॉलिसी से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। ये रहे पिछले वीडियो के कुछ अमेजिंग कमेंट्स। तो आपको भी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा तो उसे एक बार जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो।